के वृक्ष के नीचे बैठे, हवा का झोंका लगा, ब्राह्मण को नींद आ गई। भगवान ने देखा कि मेरी रुक्मिणी का भेजा हुआ ब्राह्मण रास्ते में सो गया, तो भगवान ने योग माया को आदेश देकर ब्राह्मण देव को उठवाकर द्वारका के बाहर लिटा लिया। ब्राह्मण देव की आंख खुली, चलते आए, पूछाएं कि भैया कौन सा नगर है? बोले द्वारका है। भैया कन्हैया को महल की देखो है। द्वारका वासियों ने बताया कि भैया सीधे चले जाओ, मेन गेट पर द्वारपाल खड़े होंगे, परिचय देना, अंदर चले जाना। ब्राह्मण देव गए, पहरेदारों को परिचय दिया, अंदर गए। क्या देखा है ब्राह्मण देव ने कि भगवान कन्हैया ऊंचे सिंहासन पे बैठे हैं। ब्राह्मण देव ने जैसे ही कन्हैया ऊंचे सिंहासन पे बैठो देखो, ब्राह्मण देव अपनो माथु पीट के बोले, बारे बार छोरी तो बिल्कुल ठग गई, पता नहीं कहा देखी या छोरा पे आशिक है गई। छोरा तो ना सकल को ना सूरत को देखने में ऐसा लग रहा है मन डावर को कालो ड्राम रखो है। कहा देख की आशिक है गई, छोरी तो बिल्कुल ही ठग गई। दिमाग में आई, मोको कहा करनो, मोको कहा करनो, पत्र दे रहो, पत्र देनो है सो। भगवान ने ब्राह्मण देव को देखा, आसन छोड़ा, ब्राह्मण देव को बिठाया, जलपान कराया। उसके बाद भगवान ने कुशल मंगल पूछा। उसके बाद भगवान ने कहा कि ये ब्राह्मण देव जी आपका कैसे आगमन हुआ? भैया ब्राह्मण देव ने पत्र निकाल कर दे दिया। पत्र में रुक्मिणी रुक्मिणी नाम जैसे भगवान ने पढ़ा। भगवान कहने लगे, ब्राह्मण देव ये रुक्मिणी नाम की कौन लड़की है? मैं नहीं जानता हूं इसे। ब्राह्मण देव कहने लगे, प्रभु क्या आप सच कह रहे हैं? उस लड़की को नहीं जानते हैं क्या? क्या आप सच कह रहे हैं? आप उस लड़की को नहीं जानते हैं? भगवान कहने लगे, घबराओ ना, जानता हूं, लेकिन बात यह है कि मैं उसे लेने कैसे जाऊंगा? ब्राह्मण देव कहने लगे, प्रभु हमारे लिए कोई सेवा हो तो आप बताइए जो मैं कर सकूं। क्योंकि प्रभु हम तो ये चाहते हैं, क्या सुनिए, कि जो दिल के जुड़े ही तार, कि जो दिल के जुड़े ही तार तार वो कभी नहीं टूटे। जो दिल के जुड़े ही तार तार वो कभी नहीं टूटे।
बीच में 201 मुद्राओं से हमें आशीर्वाद भेंट किया है। अच्छा है। और समस्त स्टाफ के लिए 51 मुद्राएं और हमारे लिए 201 मुद्राएं जो हमारे श्रीमान सर्विस यादव दिमानसी हमारे जो ताऊ जी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस अंबारी से, इनके यहाँ लमसम 6-7 साल है, काफी टाइम है गया कथा में, शायद 17-18 में हुई थी। हाँ तो शायद 18 में इन्होंने 17 में 2018 में है ना, हाँ जी 18 में इनके यहाँ भागवत जी अनुष्ठान हुआ था। भैया जैसे ही ब्राह्मण देव ने नेत्र बंद किए तो प्रभु ने क्या किया, अरे अरे शरीर कर गिरे रथुदा अंबर में उड़ाई, सोचने लगे आज अहिर के चक्कर में पड़े सो पड़े, लेकिन आज के बाद कान पकड़ता है कबहू जो कन्हैया के चक्कर में ना पड़ेंगे। 3 घड़ी में भगवान ने वो रथ आसमान में उड़ा करके कुंदनपुर के बाहर अलोपा मैया के मंदिर के पीछे उतारा और रथ ले जाकर इमली के वृक्ष के नीचे खड़ा कर लिया। भगवान बोले ब्राह्मण देव आंखें खोलो, पहचानो कहाँ आए गए। अरे प्रभु ये तो कुंदनपुर है। भगवान बोले हाँ। सुनो उससे कह देना पूजा के बहाने यहाँ तक चली है तो ठीक है, वरना मैं चला जाऊंगा। ब्राह्मण देव कहने लगे प्रभु आप जाना नहीं, वो जरूर आएगी। ब्राह्मण देव घर पर पहुंचे, रुक्मिणी ने ब्राह्मण देव को देखा। रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव आप आ गए, क्या मेरे कन्हैया नहीं आए? ब्राह्मण देव कहने लगे लाली कहा दे के आसे के हगीवा पे जो बता काहे को मरी जा रही है। लाली तेरी कसम को ना सकल को ना सूरत को देखने में ऐसो लग रहे हो मैंने डावर को कालो ड्राम रखो। कहा बोले हाँ। रुक्मिणी कहने लगी खबरदार ब्राह्मण, जो तुमने दोबारा ये शब्द मेरे प्रभु के लिए कहा, क्योंकि ब्राह्मण देव तुम नहीं जानते कि दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती।
जी अच्छा। और इसी के बीच में और ये भजन उस समय का है, सीता जी की गोद में हनुमान जी जाकर जब अंगूठी डालते हैं तो सीता जी अंगूठी देख करके बार बार अंगूठी से सवाल करती हैं और एक बात कहती है,
करती रहे। भगवान बोले सुनिएगा, है जब ढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया। और मैया बेढंगी की बात कही जाए तो बेढंगी पहले ना है, बेढंगी प्रथा आज भी चल रही है हमारे भारत में। बताए क्या, कुछ दिन पहले एक प्रथा चली थी, जा मैया को एक लल्ला होए वह एक लल्ला पे 5 हरी चूड़ी पहने। चली का ना काय हो। एक और चली, जा मैया को एक लल्ला होए वह धुतिया मांग के पहने। हाँ एक और चली कि माई भानेजो को मीठो खवाए। काय एक ढोलक मास्टर हमारे संग रहते हुए 6 भैया आते, उनके बहन एक नहीं बे हमसे बोले दीदी, मैंने कहा बोलो। मेरी पत्नी कह रही थी कि मैं आकृति दीदी की जो बड़ी बहन है उनके बच्चों को मीठा खिलाएंगे। मैंने कहा देखो भैया हम इन चीजों को मानते नहीं है। बोले दीदी देख लो वो उदास होगी। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो आप ले आओ, अपनी पत्नी को ले आओ। भगवान की ऐसी कृपा, दीदी के दोनों बच्चे हमारे पास थे। 2-3 दिन का हमें टाइम मिला कथा से, तो मैंने उन्हें बुला लिया अपने पास। तो बे पे पत्नी को लेके आए, बे आई थोड़ो थोड़ो दत्तूर कर दियो, छोरन के मुंह में थोड़ो थोड़ो मीठो खवाए दियो। अब हमें जानकारी नहीं, हम कहा करें इनके साथ 2-4 घरन में जाए कि पता करी बे भाभी मीठो खवाए बे आई कहा करें। बोली करोगी का, अब उन्हें साड़ी ले, उन्हें की साड़ी लेनी पड़ेगी। बोले हाँ। अब हमने की साड़ी के बारे में हमें कोई जानकारी भी नहीं है। हमने उन भाभी से कही तुम मेरे संग एटा चलो। हमने लल्ला से कही मैंने कि चल गाड़ी निकाल के लाई, ये गाड़ी लाया। हमने उन्हें गाड़ी में बिठाओ और एटा आए, सोंगरे की दुकान पे ले गए। हमने कहा भाई साड़ी दिखाओ। माने 500 रुपए से लेके 5000 तक की साड़ियां खोले गए डाल दी। हमने की भाभी कुछ पल्ले पड़ो। हाँ दीदी। मैंने की कौन सी, एक जवाली और एक दिवाली। हमने की भैया साड़ियों के रेंज क्या है। बोले देवी जी आपको तो मालूम है हमारे यहाँ 1 भी पैसे का डिस्काउंट। मैंने कहा वो उसकी कोई हेडिंग नहीं है, आप बताइए। बोले एक साड़ी है 3100 रुपया की और एक है 2700 की। हमने की खबे गई हमारी तो मिठाई है। तो ये क्या है, जामे बर्बादी के अलावा कुछ ना है। एक प्रथा चली थी सड़क पूजन वाली, चली गया ना है। जीटी रोड हमारो सब पूजेगो। लेडीजन ने प्रथा निकाली, एटा की मशहूर, एटा में मशहूर आंसू के दुकान की मिठाई है। हमारे एटा में हलवाई की दुकान, आंसू की दुकान की बहुत मिठाई मशहूर है। अब लेडीजन ने प्रथा निकाली कि पति देव आंसू की दुकान की मिठाई लाएं और पत्नी सड़क पूजे और बचे मिठाई तो पत्नी खावे। तो मेरे दिमाग में आया अपनी जीवन जटा को मांगे सड़क पूजवे जावे। अपनी जीव जटा को मांगे तो सड़क पूजवे जावे। इनके दिमाग में जो आवे, हाँ इनके दिमाग में जो आवे तो नौ त्योहार बनावे। बेढंगी दुनिया भूल भुलैयन में भुलानी है बेढंगी दुनिया। एक प्रथा और चली, लॉकडाउन के तारीख को लोगों याद है होगा, वाह 22 मार्च को। और 22 मार्च को मेरी कथा का 5वां दिन था जिला मैनपुरी में, गांव तेजगंज में। तो वहां से हम रोज आते जाते थे। दरोगा जी ने कथा कराई। तो एक दिन दरोगा जी ने बोली कथा कराने से तुम्हें क्या फायदा है। बोले क्यों, कि दीदी रोज चली जाती अपने घरे, सेवा को मौका नहीं दे रही, क्या फायदा है। तो बाद ना दरोगा जी बोले